तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट वेबिनार को संबोधित करने जा रहे, थोड़ी देर में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी और कुछ ऐसी तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है जिस पर बजट पर चर्चा करते हुए ये संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने इससे पहले भी सुना होगा। और ये तस्वीरें इस वक्त पोस्ट बजट वेबिनार की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अपना संबोधन शुरू करने जा रहे हैं और साथ ही बजट को लेकर के चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा बजट को लेकर के कई बातों का जिक्र भी किया जाता है पोस्ट बजट वेबिनार में, और इस बात का जिक्र होता है कि किस तरीके से इस बजट का इस्तेमाल किन किन उपयोगी तरीके से किया जा सकता है, किन क्षेत्रों में किया जा सकता है और किस तरीके से बजट फायदेमंद है। केंद्र शासित प्रदेशों और इंडस्ट्री एसोसिएशंस, मैन्युफैक्चरर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एकेडमिशियंस को सम्मिलित किया गया है। आज हम केंद्रीय बजट 2023-24 के जो मुख्य घोषणाएं हैं, जैसे कि अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी हासिल करना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सामंजस्यपूर्ण मास्टर लिस्ट ऑफ हार्मोनाइज्ड प्रोजेक्ट्स को तैयार करना है। वेबिनार के प्रथम सत्र में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन उपरांत सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर बजट प्रावधानों के संक्षिप्त विवरण और अपेक्षित परिणामों पर चर्चा की जाएगी। तदुपरांत हमारे तीन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स इस इनॉग्रल सत्र में हम लोगों को बजट के बारे में संबोधित करेंगे। तदुपरांत 3 ब्रेकआउट सेशंस होंगे। ये 3 ब्रेकआउट सेशंस निम्नानुसार हैं। इम्प्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज लीड कर रहा है इस डिस्कशन को। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग थ्रू पीएम गति शक्ति, जो कि डीपीआईआईटी लीड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लीड कर रहा है। इन तीनों सेशंस में जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अपने सेशन में भाग लेंगे। करीब 3 घंटे की चर्चा की जाएगी और उस चर्चा में जो भी सार निकल कर आता है उसका प्रस्तुतिकरण जो प्लेनरी सेशन। सैकड़ों स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं और 700 से ज्यादा तो एमडी और सीईओज समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का महात्म्य समझ करके वैल्यूएडिशन का काम किया है। मैं सबका स्वागत करता हूं। इसके अलावा अनेकों सेक्टर एक्सपर्ट्स और विभिन्न स्टेक होल्डर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ करके इस वेबिनार को बहुत समृद्ध करेंगे, परिणामकारी करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सभी का समय निकालने के लिए बहुत आभारी हूं और हृदय से आपका स्वागत करता हूं। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में, यानी मेरे आने से पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 14 गुना अधिक, 5 गुना अधिक हो गया है। 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक स्टेक होल्डर के लिए ये नए दायित्व का, नई संभावनाओं का और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। साथियों,
किसी भी देश के विकास में, स्थायी विकास में, उज्जवल भविष्य के को ध्यान में रखते हुए विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हमेशा से ही रहा है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं वो इसे भली भांति जानता है। जैसे हमारे यहां करीब 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरा पथ का निर्माण किया गया था। इस मार्ग ने सेंट्रल एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार कारोबार को बढ़ाने में बहुत मदद की। बाद में सम्राट अशोक ने भी इस मार्ग पर अनेक विकास कार्य करवाए। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने भी इस मार्ग का महत्व समझा और इसमें नए सिरे से विकास कार्यों को पूरा कराया। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस रूट को और अपग्रेड किया और फिर ये जीटी रोड कहलाई। यानी देश के विकास के लिए हाईवे के विकास की अवधारणा हजारों वर्ष पुरानी है। इसी तरह हम देखते हैं आजकल रिवर फ्रंट्स और वाटरवेज की इतनी चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में हम बनारस के घाटों को अगर देखें तो वो भी एक तरह से हजारों वर्ष पहले बने रिवर फ्रंट ही तो है। कोलकाता से सीधी वाटर कनेक्टिविटी की वजह से कितनी ही सदियों से बनारस व्यापार कारोबार का भी केंद्र रहा था। एक और दिलचस्प उदाहरण तमिलनाडु के तंजावुर में कलैणी डैम है। एक कलैणी डैम चोल साम्राज्य के दौरान बना था। ये डैम करीब करीब 2000 साल पुराना है और दुनिया के लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये डैम आज भी ऑपरेशनल है। 2000 साल पहले बना ये डैम आज भी इस क्षेत्र में समृद्धि ला रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की क्या विरासत रही है, क्या विशेषज्ञता रही है, क्या सामर्थ्य रहा है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। हमारे यहां दशकों तक एक सोच हावी रही कि गरीबी एक मनोभाव है, पॉवर्टी इज अ वर्च्यू। इसी सोच की वजह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने में पहले की सरकारों को दिक्कत होती थी। उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए अनुकूल नहीं होता था। हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस सोच से देश को बाहर निकाला है, बल्कि वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट भी कर रही है। साथियों, इस सोच और इन प्रयासों का जो नतीजा निकला है वो भी आज देश देख रहा है। आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का
बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। यानी 150 एयरपोर्ट इतने कम समय में पूरे होना। उसी प्रकार से आज जब ग्लोबलाइजेशन का युग है तो सी पोर्ट का भी बहुत महत्व होता है। हमारे पोर्ट्स की कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी पहले की तुलना में आज लगभग दोगुनी हो चुकी है। साथियों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतने ही टैलेंटेड युवा, स्किल्ड युवा काम करने के लिए आगे आ जा पाएंगे। इसलिए ही स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे अनेक विषयों पर भी प्राथमिकता देना, जोर देना उतना ही आवश्यक है। अलग अलग सेक्टर्स में, छोटे और बड़े उद्योगों में हमें स्किल फोरकास्ट के बारे में भी एक मैकेनिज्म विकसित करना होगा। इससे देश के ह्यूमन रिसोर्स पूल को भी बहुत फायदा होगा। मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी कहूंगा कि इस दिशा में तेजी से काम करें। साथियों, आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे, बल्कि भारत की ग्रोथ को मोमेंटम देने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए इस वेबिनार में जुड़े हर स्टेक होल्डर की भूमिका और उनके सुझाव बहुत अहम है। और ये भी देखिए कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कभी कभी रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट उसी का। अब देखिए इस बजट में गांवों में भंडारण का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है। स्टोरेज के लिए, किसानों की पैदावार के स्टोरेज के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हम अभी से सोच सकते हैं। देश में वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। लाखों गांवों में हेल्थ सर्विसेज के लिए उत्तम से उत्तम वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम नए रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है। हम हर परिवार को पक्का घर देने का काम कर रहे हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इन कामों में हमें नई टेक्नोलॉजी, मटेरियल में भी नयापन, कंस्ट्रक्शन टाइम में भी समय सीमा में काम कैसे हो, इन सारे विषयों पर अब भारत को बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है। और इसलिए ये वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका ये मंथन, आपके ये विचार, आपका अनुभव इस बजट को उत्तम से उत्तम तरीके से इंप्लीमेंट करने का कारण बनेगा।
तेज गति से इंप्लीमेंटेशन होगा और सर्वाधिक अच्छे आउटकम वाला परिणाम मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट बजट वेबिनार में सुन रहे थे आप, और पहले कनेक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब इस पर जोर दिया जा रहा है। इस पर पूरा फोकस है सरकारों का, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र किया कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी है। जहां एक और कनेक्टिविटी पर जोर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किया है, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, और साथ ही इस बात का जिक्र किया कि बजट के जरिए ही देश के विकास को और रफ्तार दिया जाएगा।